आए हुए मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा नमस्कार। आज ज्ञान की चर्चा में हम नित्य प्रतिदिन की तरह ही एक विषय पर बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जैसे हर दिन आप लोग हमारी ज्ञान की चर्चा को मन लगा के सुनते हैं वैसे ही सुनेंगे और मनन करेंगे और हमारी कही हुई बातों को जीवन में अनुसरण करेंगे, ताकि जो हमारा प्रयास है इतना समय देने का और आप लोगों से अपने विचार रखने का, तो इसी इच्छा के साथ रखते हैं, यही सोच रहे थे कि आप लोग भी हमारे ज्ञान से लाभान्वित होंगे। और अगर कहीं हमारा ज्ञान ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे गलत है या अपूर्ण है, तो उस अधूरेपन को भरेंगे, आप अपनी बात रखेंगे और उसका जो भी समाधान अच्छे से अच्छा होगा वो हम करेंगे। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमसे बात करें और हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा प्रयास निरंतर लगभग 1 साल होने जा रहे हैं। शांति धर्म स्थापना के 1 वर्ष लगभग पूरा होने जा रहा है और हमारा हर दिन यही अनुरोध रहता है कि हमारी बातों को गंभीरता सुने और अपने जीवन में उतारें और अन्य लोगों को बताएं, ताकि इस ज्ञान से सब लोग लाभान्वित हो सकें। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, ज्ञान किसी का पूर्ण नहीं होता सिवाय ईश्वर के। ईश्वर ने जो मुझे ज्ञान दिया उस ज्ञान से मैं आप लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहां तक मेरा ज्ञान है वहीं तक मैं आप लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर सकता हूँ। तो मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला में जो हमारा विषय है कि सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख क्या है? संसार में शांत मनुष्य कौन है? इस संसार में सबसे शांत मनुष्य कौन है? कौन संसार में रहकर भी भीतर से अडिग रह सकता है? सच्चा सुख क्या है? इस संसार में शांत मनुष्य कौन है? कौन इस संसार में रहकर भी भीतर से अडिग रह सकता है? मित्रों, विश्वास मानिए, अगर हमने इस ज्ञान को समझ लिया, इन चीजों को समझ लिया, तो हमारा जो जीवन जीने का नजरिया है वो बदल जाएगा, निश्चित रूप से बदल जाएगा। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उभर आती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी उभर आती है। और ये इंसान की फितरत है कि उसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। जैसे किसी को पैसा थोड़ा मिला, उसने सोचा और मिल जाए, चलो और मिल गया, फिर सोचा और मिल जाए, फिर और मिल गया, चलो पैसा मिल गया, फिर नाम चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, फिर सम्मान चाहिए, फिर लोगों को स्वीकृत चाहिए। तो मतलब इच्छाओं कोई अंत नहीं, एक पूरी होगी दूसरी तैयार हो जाएगी। इस संसार में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और यही इच्छाएं पूरी करते करते पूरी जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी हमारी इच्छा अधूरी रह जाती है। जीवन तो पूरा गुजर जाता है लेकिन फिर भी इच्छा अधूरी रह जाती है। गीता कहती है कि इच्छा अग्नि की तरह है, जितना भरोगे, गीता कहती है कि इच्छा अग्नि की तरह है, जितना भरोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक पूरी हुई तो दूसरी शुरू हो गई और उभर जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से अशांत रहते हैं, क्योंकि अशांति का कारण कमी नहीं बल्कि इच्छाएं होती हैं। क्योंकि समस्या वस्तुओं की कमी नहीं, मन की अशांति होती है। इसलिए बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से अशांत होते हैं, क्योंकि अशांति का कारण वस्तुओं की कमी नहीं है, वो भीतर से अशांत होते हैं। इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो अशांत रहते हैं। याद रखो, जिस इंसान की शांति वस्तुओं पर निर्भर रहती है उसकी शांति सदैव अस्थायी होगी, क्योंकि संसार में सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो जिस इंसान की शांति अगर वस्तुओं पर निर्भर होगी उसकी शांति कभी स्थायी नहीं होती, सदैव अस्थायी रहेगी, क्योंकि संसार में सब कुछ अस्थायी है। सच्चा सुख बाहर नहीं होता, भीतर होता है। लोग सुख को बाहर ढूंढते हैं, जबकि सुख व्यक्ति के अंदर ही होता है, बाहर कहीं नहीं होता, व्यक्ति के अंदर ही सुख होता है। सच्चा सुख व्यक्ति के भीतर छिपा होता है। और जबकि व्यक्ति को लगता है कि हमको ये मिल जाए तो मैं सुख मिल जाएगा, फिर ये मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, प्रेम मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लोगों को स्वीकृत मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा।
नौकरी है, प्रेम है, प्यार है, ये मिल जाए तो पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि सुख को बाहर ढूंढ रहा होता है, जबकि सुख सदैव व्यक्ति के अंदर होता है। व्यक्ति अकेलेपन से डरता है क्योंकि उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जो व्यक्ति अंदर से शांत होता है उसे अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं होती। सत्य है कि जब तक इंसान स्वयं के साथ शांत रहना नहीं सीख जाता तब तक कोई भी चीज उसे पूर्ण नहीं कर सकती। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं के साथ शांत रहना नहीं सीख जाता तब तक उसे कोई भी वस्तु से पूर्ण नहीं कर सकती। और जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांत नहीं रहता वो सदैव अकेले में रहने से डरता है, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। और जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांत रहना सीख जाता है, स्वयं के साथ शांति पा जाता है, उससे अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं होती। वो अकेले रह के अपना शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। बहुत से लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उन्होंने स्वयं से प्यार करना सीखा ही नहीं है, इसीलिए उन्हें अर्थ में किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। बहुत से लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते कि उन्होंने स्वयं से प्रेम करना सीखा ही नहीं, तो अकेले कैसे रहेंगे? उन्हें अर्थ में किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। एक गीता कहती है, इसने स्वयं में आनंद पा लिया उसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने स्वयं में शांत रहना सीख लिया, स्वयं में आनंद पा लिया, उसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इंसान अकेले होकर भी अकेला नहीं होता क्योंकि उसने शांति भीतर से पा ली है। ऐसा इंसान अकेले होकर भी अशांत नहीं रहता क्योंकि उसने अपने शांति अपने भीतर से पा ली है। शांति भीतर से मिलती है, बाहर से कभी नहीं मिलती। एक चीज मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी, वो सदैव शांत रहेगा। इसलिए स्वयं में शांत रहना सीखना चाहिए, और जो स्वयं में शांत रहना सीख जाता है उसे अकेलापन नहीं लगता, उसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तव में सच्चा सुख तो स्वयं के अंदर ही होता है। आसक्ति ही सबसे बड़ा दुख है। आसक्ति है, लगाव, यही सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य हर चीज को पकड़ के रखना चाहता है, चाहे धन हो, संपत्ति हो, सम्मान हो, और जबकि ये सब परिवर्तनशील है, सब रहना नहीं है। तो आसक्ति ही व्यक्ति सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता है। लगाओ, संसार का नियम है, सब कुछ बदल जाएगा, जो आज है वो कल नहीं होगा। व्यक्ति हर चीज को पकड़ के रखना चाहता है, जबकि संसार में सब कुछ अस्थायी है, और यही सबसे बड़े दुख का कारण, यही आसक्ति सबसे बड़े दुख का कारण है, क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। और जब परिवर्तन आता है तो व्यक्ति टूट जाता है। जब परिवर्तन आता है तो व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि उसने सोचा था सब कुछ स्थायी है, जबकि ये संसार में सब कुछ स्थायी है। तो परिवर्तन आता है तो इसलिए व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि उसने अस्थायी चीजों को स्थायी मान लिया था, तो इसीलिए परिवर्तन टूटता है। अगर वो जान जाए कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा सब अस्थायी है तो इनको पकड़ के ना बैठे, देखो तो इनको पकड़ के बैठ जाता है, उसे लगता है यही सब कुछ है, और जबकि एक दिन ये सब बदल जाता है, इसीलिए इंसान टूट जाता है। गीता कहती है, जिससे जितना अधिक आसक्ति होगी उससे उतना ही अधिक दुख मिलेगा। जिससे जितनी अधिक आसक्ति होगी, लगाव होगा, उससे उतना ही अधिक दुख मिलेगा। इसका ये नहीं कि प्रेम करना बंद कर दो, प्रेम इतना करो कि तुम्हारी शांति का आधार कोई और वस्तु ना बन जाए, कोई और व्यक्ति ना बन जाए कि वो बोले तुम खुश, वो ना बोले तुम दुखी, वो हंसे तो तुम्हें प्रसन्नता, वो रोए तो तुम रोए। किसी भी वस्तु को अपनी शांति का आधार मत बनाओ। प्रेम इतना मत करो किसी वस्तु को अपनी शांति का आधार बना लो, इतना भी किसी से लगाओ मत करो। अपनी शांति दूसरों के हाथ में मत दो, अपनी शांति का आधार दूसरों के हाथ में मत दो। प्रेम करो लेकिन इतना भी मत करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें शांति दे सकती है वो चीज तुम्हें दुख भी दे सकती है। याद रखो, जिस दिन ये स्वीकार कर लेता है व्यक्ति कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, उस दिन उसका भय कम हो जाता है। जिस दिन व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, उस दिन उसका भय कम हो जाता है। वर्तमान में जीना ही शांति है। व्यक्ति का मन या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य काल में, भूत के पश्चाताप में जीता है या भविष्य की चिंता में, जबकि वर्तमान में ही शांति होती है। लोग इसी चक्कर में लोग वर्तमान को खो देते हैं, बीते हुए घावों को याद कर करके अपना जीवन गुजारते रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। वो यही सोचते रहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भविष्य में ऐसा ना हो जाए, ये हो जाए। वर्तमान में मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, भविष्य में ऐसा ना हो जाए। इसी चक्कर में अपना वर्तमान खो देते हैं और जीवन की शांति चली जाती है। और यही सोचने में जीवन निकल जाता है कि पहले क्यों ऐसा हुआ, आगे ऐसा ना हो जाए। इसी चक्कर में वर्तमान छूट जाता है और जीवन की शांति निकल जाती है। गीता कहती है वर्तमान में जो स्थिर हो गया वही शांत हो सकता है, जो वर्तमान में स्थिर है वही शांत हो सकता है, क्योंकि भूत तो निकल गया और भविष्य का भी पता नहीं वो आने वाला है। तो वर्तमान में जियो, वर्तमान में ही शांति है। भूत की पश्चाताप है, भविष्य की चिंता में शांति नहीं है। वर्तमान में जियो तभी शांति मिलेगी। लेकिन मनुष्य अपना पूरा जीवन उन्हीं दो जगहों पर खो देता है जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं, ना भूत में नियंत्रण था ना भविष्य में नियंत्रण। पूरा जीवन व्यक्ति इन्हीं दो जगहों पर खो देता है।
याद रखो, शांत इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं। शांत इंसान वो जो समस्याओं के बीच में भी अपने को शांत रख लेता है। शांत इंसान तो ये नहीं उसके जो समस्याएं नहीं, शांत इंसान वो समस्याओं के बीच में भी अपने को शांत बनाए रखता है और स्वयं को नहीं खोता। अपने शांत बनाए रखता है, स्वयं को नहीं खोता। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मनुष्य पूरे जीवन को जानने का प्रयास करता है, सबको जानने का प्रयास करता है, लेकिन अपने आप को कभी नहीं जान पाता। और अपने आप को जान ले, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। उसे पता है कि दूसरा उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सच में वास्तव में वो खुद कौन है। वो ये तो जानता है दूसरा उसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वास्तव में वो स्वयं कौन है। तो स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। यही कारण है कि लोगों की राय उसके मन को दुखी कर देती है। यही कारण है लोगों की राय उसके मन को दुखी कर देती है, क्योंकि लोग तारीफ करें तो खुश, आलोचना करें तो दुखी। यानी उसकी सुख और दुख होने का आधार दूसरों की राय हो गई। गीता कहती है कि आत्मा ना तो जन्म लेती ना मरती है। और जब व्यक्ति ये चीज समझ लेता है तो उसका सोचने का दृष्टिकोण बदल जाता है। उस दिन उससे भीतर से छोटी छोटी बातें नहीं तोड़ती। जिस दिन वो समझ जाता है कि आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, और ये जब जान लेने के बाद उसका सोचने का दृष्टिकोण बदल जाता है, फिर छोटी छोटी बातें उसको भीतर से नहीं तोड़ती, क्योंकि तब वो संसार को अलग दृष्टि से देखता है। इस सत्य को जानने के बाद वो संसार को देखने का नजरिया उसका बदल जाता है। तो मित्रों, आज ज्ञान की पाठशाला यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।